जब मुर्दों की अंत्येष्टि स्थल को लोग खा जा रहे हैं। ये उन अधिकारियों, ये उत्तर प्रदेश के सरकार के वो ये विकास जो है ना, कमीशन खोरी का भेंट चढ़ता चला जा रहा है। दर्जनों गांव से 100 लोग लाते हैं दाह संस्कार के लिए, लेकिन ये आधा अधूरा पड़ा हुआ है। बारिश के समय में जब बाढ़ आ जाती, हम तो जानते हैं साल भर के अंदर ही गिर गया होगा बाउंड्री वाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर जनपद के पीपीगंज थाना के अंतर्गत ब्लॉक भरोहिया के ग्राम सरहरी टोला बंदरहा। यहाँ पे एक ये बंधे पे हम खड़े हैं। यही दो गाँव का मेन रास्ता है, जोड़ता है दो गाँवों को। आप देख पा रहे हैं करीब इसी कच्ची रास्ते से चाहे जाड़ा गर्मी बरसात हो, लोग आने जाने को विवश हैं। और यहीं पे बगल में एक अंत्येष्टि स्थल बना हुआ है, जिसे लोग बता रहे हैं तकरीबन 10 सालों से पहले ही निर्माण हो चुका था। और इसका अभी तक आप देख पा रहे हैं कितना % निर्माण हुआ है, कैसे क्या हुआ है। अभी आइए यहाँ के लोगों से पूछते हैं इसकी क्या स्थिति थी, कैसी थी। क्या नाम है भैया आपका? अमर जी। इस अंत्येष्टि स्थल के बारे में क्या जानते हैं आप? हम इसके बारे में वही जानते हैं, मतलब बन रहा है, पूरा हो नहीं पाया था। करीबन कितने साल पहले बना था ये? अब वही 5-7 8 साल पहले बना था। 8 साल पहले क्या बजट रही होगी इसकी? अब बजट बोर्ड पे लिखा गया था 24,18,000 कुछ पैसे। 24,18,000 रुपये। 10-7 साल पहले का बजट है। लेकिन अभी तक क्या उतना आपको लगता है उतना पैसा लग गया होगा? अब हम कैसे बता सकते हैं उतना पैसा उसमें लग। आप दे पा रहे हैं कि मतलब आपके हिसाब से बना हुआ होगा? नहीं, ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? 7 सालों में, ये बस 7 सालों का ये विकास है। 7 सालों में केवल पिलर खड़ा कर किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भैया ने बताया कि 5-7 साल पहले ही इसका बजट था 24,18,000 कुछ रुपए। और 7 सालों में अभी तक इसका विकास आपको दिखा। 7 सालों में केवल 8 पिलर खड़े हैं। 7 साल में 8 पिलर खड़ा किया गया है। और ये है हमारे विकासशील भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के गृह जनपद की स्थिति, जहाँ पे मंचों से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। वो दावों का क्या असर है? और ये बाउंड्री वाल आप देख पा रहे हैं। जब ये बताइए, जिंदों की आवाज़ की बात ही छोड़िए, जब मुर्दों की अंत्येष्टि स्थल को लोग खा जा रहे हैं। ये उन अधिकारियों, ये उत्तर प्रदेश के सरकार के वो अधिकारी हैं जो कमीशन, ये विकास जो है ना, कमीशन खोरी का भेंट चढ़ता चला जा रहा है। ये जो विकासशील जिसे बताते हैं, केवल मंचों से कागजों में दावा कर देते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में इतना विकास हो रहा है। अगर इतना विकास हो रहा है तो 7 सालों में 8 पिलर खड़ा किया गया। ये विकास आप देखिए, वो भी 24,18,000 के आसपास के करीब का बजट का ये 8 पिलर केवल है। अब एक पिलर का कीमत आप लगा लीजिए कितना पैसा लगा होगा। अभी तक ये इस काम का शायद बजट भी फाइनल हो गया होगा और पैसा सब फंड भी निकल गया होगा, लेकिन अभी तक अधिकारी और कर्मचारी कोई भी अधिकारी जांच करने नहीं आया कि अंत्येष्टि स्थल बना या नहीं बना। लोग यहाँ के आसपास के लोग अंतिम संस्कार विवश होकर के नदियों किनारे करना पड़ रहा है। और जैसा कि अब देखो, एक आवास भी बना हुआ है यहाँ के डोम राजा के रहने के लिए, लेकिन वो आवास भी अभी उसी स्थिति में पड़ा हुआ है जिस स्थिति में पहले बना के छोड़ दिया गया। ये करीबन 7 सालों की विकास है ये। और आइए बाउंड्री वाल दिखाते हैं। ये बाउंड्री वाल कौन सा इंजीनियर या कैसे इंजीनियर उसमें पास किए होंगे, किस हिसाब से बाउंड्री वाल बनाया गया, कि हम तो जानते हैं साल भर के अंदर ही गिर गया होगा बाउंड्री वाल। और तब से ये बाउंड्री वाल फिर खड़ा नहीं किया गया, जबकि कई बार मरम्मत कार्य के भी पैसे आए होंगे। कागजों में दिखा दिया गया होगा कि काम लगातार हो रहा है, विकास हो रहा है। आज के डेट में आप कहीं भी मंचों पर जाए, नेता लोग बड़े बड़े वादे दावे करते हैं कि हमारे प्रदेश में विकास बहुत तेजी से हो रहा है। मान रहे विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन वहाँ भी विकास देखिए जहाँ पे अब ग्राम सभाओं में जिंदे लोगों का मकान तो लोग खाई जा रहे हैं, चाहे ब्लॉक के अधिकारी हो चाहे प्रधान, हर कोई कमीशन खोरी है। कमीशन खोरियों का ही भेंट चढ़ता जा रहा है हमारे ग्राम सभाओं का और उत्तर प्रदेश का विकास। क्या केवल वादे से काम नहीं चलता है? ये एक हैंड पंप लगा हुआ है। ये सुनसान रास्ता है, करीब 4-5 किलोमीटर का रास्ता होगा। बीच में कहीं पानी पीने की व्यवस्थाएं नहीं होंगी, लेकिन ये हैंड पंप देखिए, ये अंत्येष्टि स्थल का हैंड पंप इस कदर है। ये शौचालय उसी समय बनाया गया होगा, शौचालय का छत लग गया, लेकिन सीट अब पता नहीं ठेकेदार खा गए या गवर्नमेंट खा गई या यहाँ के लोग खा गए। अब इसको आप देख सकते हैं, हमारा विजुअल चलता रहेगा, हम लोग सर्वे लगातार करते रहेंगे
हर गांव, हर ग्राम सभा, हर उस विकास का सर्वे दिखाते रहेंगे जो लोग कहते हैं ना कि बहुत तेजी से विकास हो रहा है। और आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और कुछ इसके बारे में जानते हैं। और ये रास्ता है आज भी बंधे का रास्ता है, लोग का यहाँ पक्की तब तक हो जाना चाहिए, लेकिन जाड़ा गर्मी बरसात में भी कितनी दिक्कतें होती हैं। भैया क्या नाम आपका? ऋषिनाथ तिवारी। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके विषय में ये अधूरा काम बन करके पड़ा हुआ है और काफ़ी समय हो गया है, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और जबकि देखा जाए तो 8-10 गांवों का जो है ये बंधा एक रीढ़ है। अच्छा, ठीक है, बरसात के समय में काफ़ी समस्याएं होती हैं, जहाँ तहाँ मिट्टी का कटाव जब होने लगता है तब ग्रामीण परेशान हो जाते हैं। ग्रामीण के परेशान होने के साथ साथ जो है कोई आता है हमेशा देखता है, कहता है कि हम करेंगे करेंगे बनाएंगे ये करेंगे, लेकिन जस का तस ये ऐसे पड़ा रह जाता है। और ये किनके विधायकी क्षेत्र में आता है क्षेत्र? ये मान फतेह बहादुर सिंह के विधायकी क्षेत्र में वो आता है। कभी संज्ञान में आप लिए कि नहीं लिए? वो बिल्कुल आते हैं। घाट पे कोई अगर दाह संस्कार के लिए कोई आता है, कोई होता है, तो फिर उद्घाटन के लिए भी आए थे, दाह संस्कार में भी आते रहते हैं। ये उद्घाटन क्षेत्र में आते रहते हैं, इस रास्ते भी जाते हैं वो। लेकिन किसी की निगाह नहीं पड़ती है, जबकि ये जो है अपने वहाँ के ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह भी इसी गांव से जुड़े हुए हैं। इसी गांव से हैं वो? इसी गांव से, ग्राम सभा सरहरी से ही है। और माननीय सांसद महोदय भी आते जाते रहते हैं, लेकिन निगाह जो है इस पर नहीं पड़ती है लोगों की। हम तो जानते जब से पट्टा बंधा तभी से ऐसे ही है। ये लगभग ऐसे ही है। बंधा पटने से पहले कच्चा है, कच्चा रह गया। जबकि मछरियां तक जो है पिच सड़क हो गई है, और मानीराम से मछरियां तक पिच की सड़क हो गई है, और मछरियां से अकटावा तक जो है ऐसे पड़ा हुआ है। लेकिन इतने गाँव के बीच का एक ही रास्ता है, मेन रास्ता जो रास्ता है। इसको आप रीढ़ बोलिए एक तरीके से, जैसे शरीर की रीढ़ होती है, ये रीढ़ है, बराबर चलने वाला रास्ता है, बराबर बैकबोन है। लेकिन इस बैकबोन को जो है सही नहीं कर पा रहे हैं। ये अन्य रास्ता तो बन रहा है, अन्य रास्ता तो तमाम रास्ते बन रहे हैं, लिंक रोड बन रहा है, लेकिन ये जो मेन रास्ता है ये नहीं बन रहा है। ये बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए सर। चूंकि इस गांव पे, इस बंधे के गांव पे कम से कम 10-12 गांव पड़ जाते हैं। इस बंधे मतलब आप मछरिया से या मानीराम से ले लीजिए अकटावा तक, कम से दर्जनों गांव पड़ते हैं जी। और यही एक आवागमन का मेन रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बरसात में तो हम तो जानते हैं यहाँ पे कई घटनाएं भी हो जाती हैं। बहुत घटनाएं होती हैं। लोग बाइक से लेकर के जाते हैं, फैमिली लेकर के जाते हैं, गिर जाते हैं। बहुत लोगों का हाथ पैर टूटा हुआ है इस पर स्लिप करके। गाँव में कोई समस्या हो जाती है, एम्बुलेंस भी जाने में समस्या होती है। बहुत समस्या होती है, क्योंकि वहाँ से मछरियाँ के पास से जो है या तो सरहरी घूम करके जाया जाए या तो नहर का रास्ता पकड़ा जाए। तो नहर वाले रास्ते में गांव घूम करके जाना पड़ता है, जबकि ये आवागमन के लिए कनेक्टिविटी जो है शहर से बहुत जल्दी हो जाती है बंधे के रास्ते। बिल्कुल। अगर जो घूम के जाएंगे तब तक तो पता नहीं क्या हो सकता है। तब तक टाइम लगेगा। इसका सुनने में उद्घाटन माननीय फतेह बहादुर सिंह जी ने किया था जी। तब से ये हम तो जान रहे। अब बताइए 7 सालों में, जैसे बता रहे हैं 7 सालों में केवल 8 ही पिलर खड़ा हुआ है। जी अब सर परफेक्ट पड़ा प्रत्यक्षम की बराबर। अब जैसा कि भैया बताएं, ये स्थिति है इस क्षेत्र की, जबकि माननीय फतेह बहादुर जी का क्षेत्र है, ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह का क्षेत्र है, और ये विकास आप देख सकते हैं। मैं यही चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से, कर्मचारियों से, कि एक बार आप लोग जिस काम को आप बजट पास कर देना, उसको जानकारी के लिए एक बार धरातल पर उतरिए और उसके विकास को देखिए किस प्रकार से कितना विकास हो रहा है। आइए भैया कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं भैया जी? ये ग्राम सभा सरहरी के अंतर्गत टोला बंदरा, यहाँ पर कम से कम जो है दर्जनों गांव से 100 लोग लाते हैं दाह संस्कार के लिए, लेकिन ये आधा अधूरा पड़ा हुआ है। बारिश के समय में जब बाढ़ आ जाती है तो दाह संस्कार करने में भी काफ़ी समस्याएं होती हैं। लोग बंधे के किनारे जहाँ तहाँ जो है दाह संस्कार करके चले जाते हैं, और उससे प्रदूषण तो होता ही होता है, चूँकि राख पड़ी रहती है इधर से उधर, और समुचित व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण जो है वो ऐसे छोड़ करके लोग चले जाते हैं, राख वगैरह या जो भी हुआ। अगर इसको समुचित व्यवस्था करके जो अधूरा काम पड़ा हुआ है, वो करबद्ध निवेदन है लोगों से, जो इसके अधिकारी महोदय हैं, कि कागजी कार्रवाई न करके जो है धरातल पे कार्रवाई किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, और लोगों को एक व्यवस्थित जो है दाह संस्कार का जो है आयोजन स्थल मिल जाएगा दाह संस्कार करने के लिए, और समुचित तरीके से दाह संस्कार कर सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है ये मोक्ष धाम होता है। बराबर, बिल्कुल। और एक धाम तो आप लोग केवल मंदिरों पर ध्यान देते हैं। जी। ये भी एक मंदिर है। बिल्कुल सर, क्योंकि अंतिम दर्शन बहुत ही दुर्लभ होता है। बिल्कुल। और ये भी उसी जिस तरह से मंदिरों का निर्माण करा जा रहा है, उस प्रकार से मोक्ष धाम का निर्माण जरूरी है। जी बिल्कुल। और ये था विकास, आपको दिखाया मैंने, यहाँ के लोगों के दर्द को बताया
ये है दर्द से भरी इन लोगों की बातें, जो बाढ़ में विवश होकर के कहीं बंधे पे अंतिम संस्कार कर देते हैं, कहीं कहीं और करते हैं। उनसे प्रदूषण भी होता है, उनके राख भी रास्ते में पड़े रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो कागजी कार्रवाई कागजों में तो शायद पूरी हो गई होगी, बजट भी निकल गया होगा, लेकिन एक बार धरातल पे आकर के कृपा करके अधिकारी लोग इस पे धरातल उतर के देखें कि विकास उस हिसाब से हुआ, उस बजट का क्या हुआ, और इस पे जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करके इसको पूर्ण कराने का कृपा करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। और केवल कागजों में और मंचों से आप विकास नहीं दिखा सकते हैं। आप विकास के वादे मंचों से करने से विकास नहीं हो जाता है। और इसी तरह से हम लोग का सर्वे जारी रहेगा। हर तरफ जो विकास कार्य रुके हैं, जहां विकास कार्य हो रहा है, लगातार हम लोग दिखाते रहेंगे और दिखाने का कार्य करेंगे। और देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़। जय हिंद।